27वीं आइनी तरमीम में वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़, जजेस ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन के सुपुर्द होगा। मुताल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी तबादले के अमल का हिस्सा होंगे। मुसव्वदे में आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की भी तजवीज़। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आइनी तरमीम का मुसव्वदा सेनेट में पेश कर दिया गया। आइनी तरमीम का मुसव्वदा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। In the Constitution, in Article 243 for Clause 4, following shall be substituted, namely, the President shall, on the advice of Prime Minister, appoint the Chief of Army Staff, concurrently the Chief of Defence Forces। जो मैंने कहा जो ओरिजिनल स्कीम है और ये दुनिया के बेतहाशा ममालिक में राइज है, वो आ जाएंगे। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी उसी तरह वजीर आजम की एडवाइस पे हुआ करेगी। अब जो नई क्लॉजेस डाली गई हैं वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हैं जी। 5 कहती है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 4, द ऑफिस ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शैल स्टैंड अबॉलिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 27th day of November 2025। जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। उनके मुद्दत मुलाजमत जब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी, उसके बाद सर ये उहदा अबॉलिश होगा। उनके करेंसी ऑफ पीरियड में सर पार्लियामान ये सोच भी नहीं सकती कि उन्हें उस ओहदे से हम महरूम करें। लेकिन इसके बाद नई तकर्री नहीं होगी, क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। ये तजवीज़ है। 27वीं तरमीम में आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट को ताहयात रैंक मिलेगा। ओहदा छोड़ने के बाद भी वर्दी और मराहत पास रहेंगी। वज़ीर कानून ने कहा फील्ड मार्शल एजाज़ है, कोई तकर्री नहीं। फील्ड मार्शल का टाइटल खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। मुजव्वज़ा तरमीम में फील्ड मार्शल एजाज़ को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। एजाज़ वापस लेना या ख़त्म करने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं, पार्लियामान के पास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आइनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। काबीना एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा आइनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, सदर आसिफ जरदारी को भी एतमाद में लिया गया। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुशावरत की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान से वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सेनेटर अली जफर ने कहा लगता है हुकूमत को बिल मंजूर कराने की जल्दी है, अपोजिशन लीडर की तयनाती तक बहस नहीं हो सकती। इसहाक डार बोले तकर्रियों से अपोजिशन लीडर नहीं बन जाना, तरीक़ाकार मुकम्मल करें, अपोजिशन लीडर आ जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं आइनी तरमीम पर ब्रीफिंग। JUI का वॉकआउट। सेनेटर फारूक एश नाइक ने कहा PTI समेत अपोजिशन को इजलास में आना चाहिए, मुखालिफत करें या हिमायत करें, बात रिकॉर्ड पर आनी चाहिए। आज़रबाईजान के यौम फतह पर परेड। पाकिस्तान आर्मी का दस्ता भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी शिरकत। आज़रबाईजान के सदर ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। आज़रबाईजान ने खिताब में कहा पाक फ़िज़ाइया ने भारत के तैयारे मार गिराए। मार्के हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियत देखी। भारतीय जारहियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्की और आज़रबाईजान के मशकूर हैं। माजी की कामयाबियों का जश्न मनाते हुए मुस्तकबिल पर भी नज़र रखनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाक अफगान मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं। अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था मगर लिख कर देने को तैयार नहीं। साल्सों ने भी हाथ उठा लिए, शायद उन्हें भी काबुल पर एतबार नहीं। पाक अफगान जंगबंदी कायम है। अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। तुर्की ने जिस मैकेनिज़्म की बात की थी वो अब मौजूद नहीं।
जनूबी अफ्रीका फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किलात का शिकार। जनूबी अफ्रीका की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट गई। पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। मैच देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड में बर्फ पिघल गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी का दावा, कहा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी ऑफिशियल की मौजूदगी में दोस्ताना माहौल में मुलाकात हुई। बाहमी तौर पर बातचीत से मसाइल हल करेंगे। शदीद इक़दाम से पहले मुफाहमत करना होगी। एशिया कप ट्रॉफी का मसला हल करने के लिए तजावीज़ दी जा रही हैं। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि 27वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी पर तनकीद हो रही है। तनकीद करने वाले सुन लें, पीपल्स पार्टी ने 73 के आइन पर आंच नहीं आने दी। ऐवान में ये बहस हमारी वजह से हो रही है। पीपल्स पार्टी ने अपना तशख़्ख़ुस हमेशा बरकरार रखा। सबके हकूक़ के ज़ामिन रहने का बुनियादी अज़म बरकरार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा, कानून साजी इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हो रही है। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी आइनी तरमीम का जायजा लेगी। कमेटी में जिन जमातों की नुमाइंदगी नहीं, उन्हें खुसूसी दावत दी जाएगी। तरमीम को वसी मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। अपोजिशन और इत्तेहादियों की राय को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। आइनी तरमीम को मुकम्मल मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग क़ाफ का 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत का ऐलान। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने कहा, तरमीम आइनी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मुआवन होगी, कौमी हम आहंगी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगी। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, आइनी तरमीम पर पार्लियामेंट में 2 दिन की बहस काफ़ी नहीं, कम अज़ कम महीना दरकार है। ज़बरदस्ती तरामीम लाना जमहूरी रवायात के मनाफी है। तरमीम को जल्दबाजी में पास कराना पार्लियामेंट के वक़ार के लिए ख़तरनाक है। अलीमा खान और उस्मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुसलसल अदम पेशी पर वारंट जारी किए। केस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, क़वानीन को सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। एहतजाज के हक और अवामी सहूलत में तवाज़ुन के लिए लाएअमल लाएंगे। इजलास में 3MPO दफ़ा 144 के हवाले से मुशावरत। कानून में इस्लाहात के लिए 4 रुकनी कमेटी का। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के बयान से मुताल्लिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत ने ट्रंप के एटमी तजर्बात से मुताल्लिक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। भारतीय इक़दाम हक़ाइक़ से इन्हिराफ और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा है। अमरीकी हुकाम अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल के तहत चलता है। भारत का एटमी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का रिकॉर्ड तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने 8 तैयारों का जिक्र किया, हमें उस पर एतबार करना चाहिए। एक जहाज़ रिटायर्ड हर्ट हुआ, हमने उसे शायद गिनती में शुमार नहीं किया। ट्रंप ने इसका भी जिक्र किया कि जहाज़ इतना ज़ख्मी हुआ कि अब काबिल इस्तेमाल नहीं। भारतीय तैयारे गिरने का स्कोर अब 8-0 हो गया। जिला खैबर की तहसील बाड़ा में बारूदी मवाद फटने से 3 अफराद जाँ बहक। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए, मजीद तहकीकात जारी। वाजोड़ में शिद्दत पसंदों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में घर में गोली लगने से बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा घर में सो रहा था कि नामालूम सम से आकर गोली सर में लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 54 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 5435 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2 अफराद के डेंगू के बायस इंतकाल। अक्टूबर में तरसीलात ज़र 3 अरब 40 करोड़ डॉलर की सतह उबूर कर गईं। जुलाई से अक्टूबर के दौरान मजमूई तौर पर 13 अरब डॉलर मौसूल। तरसीलात ज़्यादातर अमरीका, बरतानिया, UAE और सऊदी अरब से भेजी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। सोना
सोना फी तोला 600 रुपये सस्ता। 1 तोले की कीमत 4,22,462 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,62,193 रुपये। ब्राज़ील में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर से शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब शरीक होंगी। मरियम नवाज पंजाब हुकूमत के विजन को बयान करेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सुथरा और ग्रीन पंजाब के इक़दामात से आगाह करेंगी। कराची में मलीर से जिन्ना एवेन्यू आने और जाने वाली सड़क पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। 11 नवंबर से तमाम माल बरदार गाड़ियां जिन्ना एवेन्यू पर दाखिल नहीं हो सकेंगी।